ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे भीम का सर्प के चुंगल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं? उन शत्रुहंता भीम को एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमें ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहाँ के अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थी। उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वो जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वो अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुत्कार शब्द होता था, उससे मानो वो सब जीवों को तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वो महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उसके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चुंगल में फंस के वे बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया था कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा श्राप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लग गई और उससे डरी हुई गिदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। ये सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों के चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उसकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेत से हो गए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए? और ये पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चुंगल में फंस के वे चेष्टाहीन हो गए हैं, और अंत में कहा, भैया, ये महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया।
महाराज अगस्त्य की कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के श्राप से दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का कुछ उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने कहा, राजा युधिष्ठिर, बताओ, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वो पर ब्रह्म ही है जो सुख दुख से परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत है, तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य पद बतलाया है उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो ये आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वो शूद्र शूद्र नहीं और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें यह सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा ये जो तुमने कहा है कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा मत ठीक है। वास्तव में तो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है। ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है, जैसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने से अपने अभिन्नता समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण ये सब गुण मनुष्यों में से एक से दिख जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण मिलता है। ये यजामह है, ये श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे सील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती हैं और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार उसके वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? धन्यवाद।